क्या आपको पता है जब आप अपने ब्राउज़र पर टाइप करते हैं www.google.com तो उसके पीछे क्या होता है? तो आज जानते हैं इस वीडियो में। सो हाय गाइस, तो चलिए इस टॉपिक पे आज बात करते हैं ऑन डिटेल। सो डीएनएस डोमेन नेम सर्वर एक्चुअली में होते क्या हैं और ये कैसे वर्क करते हैं, तो इस पूरे वीडियो में आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो डोमेन नेम सर्वर एक क्रूशियल रोल प्ले करता है जब आपका ब्राउज़र किसी डोमेन को एक्सेस करता है, तो इसके पीछे एक डोमेन नेम सर्वर वर्क करता है जो इसको मैनेज करता है। सो आप जब आप ब्राउज़र पर टाइप करते हैं google.com तो इसके पीछे आपका एक आईपी एड्रेस वर्क होता है या फिर एक आईपी एड्रेस एग्जिस्ट करता है। सो इसका क्या रोल था कि हमने क्यों डोमेन नेम बनाए। ओके, तो एज अ ह्यूमन हमें नंबर्स इतने याद नहीं रहते हैं, तो हमने क्या किया, इंस्टेड ऑफ नंबर क्या हम कुछ ऐसे टेक्स्ट में या फिर ऐसे कुछ सिमिलर वर्ड्स को हम यूज़ कर सकते हैं सो दैट हम उन टेक्स्ट को याद कर सकें इन फ्यूचर। सो हमने क्या किया कि इस नंबर की जगह पे हमने उसको एक टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। बट ये एक्चुअली में वर्क कैसे करता होगा, तो चलो इसके ऊपर बात करते हैं। तो आपका डोमेन नेम सर्वर यहाँ पे एक फ़ोन बुक की तरह काम करता है। तो आपने कभी पहले सुना होगा कि एक फ़ोन बुक होता है जिस पे आप नंबर रहते हैं और वो नंबर आप डायल करना होता है तो आप वहाँ से नंबर पिक करते हैं ना, वो डायल कर सकते हैं। तो सिमिलर वे में डोमेन नेम सर्वर भी एक डिक्शनरी की तरह है या आप बोल सकते हैं फ़ोन बुक की तरह है, जहाँ पे सारे डोमेन के करस्पॉन्डिंग उनके आईपी एड्रेस मैप रहते हैं। तो जैसे मैं बात करूँ google.com तो इसका कहीं ना कहीं एक आईपी एड्रेस मेंटेन रहता है जिसके थ्रू आप google.com को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलो इसके बारे में आगे और बात कर रहे हैं। तो कैसे एक डीएनएस वर्क करता है इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपका लोकल मशीन जिसके ऊपर आपका ब्राउज़र वर्क कर रहा है, ब्राउज़र से आपके लोकल कैशे के ऊपर रिक्वेस्ट आता है अगर आप ब्राउज़र पे कुछ भी टाइप करते हैं। तो चलो बात करते हैं कि कैसे आपका डीएनएस वर्क करता है। तो ये आपका ब्राउज़र है जिस पे आपने टाइप किया geeks for geeks, राइट, और इसका आपने डोमेन टाइप किया और ये डोमेन को चेक करने के लिए कि ये डोमेन के क्रॉसपॉन्डिंग कौन सी आईपी एड्रेस एग्जिस्ट करती है, लोकली आपका ब्राउज़र चेक करेगा। तो लोकल ब्राउज़र के पास भी कैशे होती है तो वो अपने लोकल ब्राउज़र कैशे पे इसको चेक करता है एंड अगर उसको वहाँ पे एग्जिस्ट रहता है तो वो आपको रिटर्न कर देगा और डायरेक्टली आप वेबसाइट को उसी पॉइंट पे एक्सेस कर सकते हैं। इन केस अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये रिक्वेस्ट आपकी कहाँ जाती है, डीएनएस रिजॉल्वर के पास। ओके, तो डीएनएस रिजॉल्वर करता क्या है, वो आपके रूट सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजता है कि भाई आपको इस पर्टिकुलर डोमेन का कोई भी आईपी एड्रेस पता है क्या। तो अगर रूट सर्वर के पास सेम चीज़ अगर कैशे में है, अगर पहले कभी इस मशीन के करस्पॉन्डिंग कभी भी रिक्वेस्ट हुआ होगा तो रूट सर्वर के पास अगर वो कैशे में है तो ही विल हेल्प इट और वो रिटर्न कर सकता है। इन केस अगर उसके पास नहीं है तो वो क्या करेगा, वो पूछेगा टीएलडी सर्वर को। तो टीएलडी सर्वर क्या होता है, टॉप लेवल डोमेन सर्वर को पूछता है कि एक बार आप जाके टीएलडी सर्वर से पूछ लीजिए, क्या पता उसके पास हो, मेरे पास तो नहीं है। तो अगर डीएनएस रिजॉल्वर फिर क्या करता है कि वो टीएलडी सर्वर्स को रिक्वेस्ट करता है कि फलाना फलाना डोमेन का कोई आईपी एड्रेस आपके पास एग्जिस्ट करता है क्या। तो अगर उसके पास एग्जिस्ट करता है तो वो आपको प्रोवाइड कर सकता है, अगर नहीं करता है तो वो आपको बताएगा कि उसको नेक्स्ट कहाँ जाना है। तो उसके नेक्स्ट आपको रिक्वेस्ट जाती है ऑथोरेटिव नेम स्पेस सर्वर पे, ठीक है। तो ऑथोरेटिव नेम सर्विस आपका एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। तो उसके पास जाने के बाद आपको वो उस पर्टिकुलर डोमेन के क्रॉसपॉन्डिंग आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। तो ये एक एज अ डिक्शनरी है जहाँ पे सारे डोमेन के क्रॉसपॉन्डिंग उसकी आईपी एड्रेस एग्जिस्ट करती है। तो जैसे ही आपको आईपी एड्रेस मिलता है ये रिक्वेस्ट वापस जाती है आपके ब्राउज़र के पास और ब्राउज़र के पास उसका एक आईपी एड्रेस आ जाता है और ब्राउज़र उस आईपी एड्रेस को यूज़ करके आपके रियल सर्वर पे एक रिक्वेस्ट सेंड करता है कि ये मुझे आईपी एड्रेस पे कनेक्ट करो, और ये आईपी एड्रेस आपके सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती है और आपके सर्वर से रिस्पॉन्स में वो वेब पेज का कंटेंट आपके पास आता है और आपका ब्राउज़र पे वो दिख रहा होता है। तो इस तरह से एक डीएनएस वर्क करता है। इसी में अभी बात करेंगे टाइप ऑफ डोमेन्स, तो कितने टाइप के डोमेन्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जेनेरिक डोमेन के बारे में। तो जैसे आपका URL है www.google.com, तो यहाँ पे जो .com है वो आपका है जेनेरिक डोमेन। ओके, सिमिलरली बहुत सारे आपने डोमेन में देखा होगा, फॉर एग्जांपल www.abc.edu, फॉर एग्जांपल ये आपकी यूनिवर्सिटी का अगर कुछ वेबसाइट है तो .edu करके आपको मिलेगा। ओके, तो ये भी आपका एक जेनेरिक डोमेन के अंदर आता है। अभी बात करते हैं कंट्री डोमेन के ऊपर। कुछ डोमेन में आपने देखा होगा जैसे कि abc.in, x.us। सो इस तरह के डोमेन जहाँ पे इन US आता है दैट इज़ अ कंट्री डोमेन। तो ये आपके कंट्री डोमेन को डिनोट करते हैं।
इसके बाद आता है इन्वर्स डोमेन के ऊपर। तो इन्वर्स डोमेन कहाँ पे काम आते हैं? तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक आईपी एड्रेस है 192.168.72.31, तो ऐसा कोई आपके पास आईपी एड्रेस है, आपको उसका डोमेन नेम आइडेंटिफाई करना है, तो यू कैन यूज़ इन्वर्स डोमेन हियर। तो फॉर एग्जांपल ये abc.in का आईपी था, तो ये आपको इन्वर्स डोमेन से पता चल सकता है। ओके, तो अभी बात करेंगे डीएनएस सर्वर्स कौन कौन से होते हैं। तो अभी बात करते हैं रूट डीएनएस सर्वर का। तो आपके 13 रूट डीएनएस सर्वर्स होते हैं। तो ये पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ, और आपका रूट डीएनएस सर्वर के पास अगर कोई आईपी एड्रेस एग्जिस्ट करता है, अगर नहीं करता है तो ये आपका टीएलडी डीएनएस सर्वर के साथ आपका कम्युनिकेशन कराता है। इसके बाद बात करते हैं टीएलडी डीएनएस सर्वर का, जो कि आपको टॉप लेवल डोमेन सर्वर बोलते हैं, जस्ट लाइक कि .com .org, और ये आपको ऑथोरिटी सर्वर्स का एड्रेस बताते हैं, सो दैट आप या फिर वो आईपी चेक कर सकते हैं ऑथोरिटी सर्वर के पास। सो नेक्स्ट बात करते हैं ऑथोरिटी डीएनएस सर्वर्स। ये आपके डीएनएस रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखते हैं। इसके बाद ये आपके एक फ़ोन बुक की तरह इसके पास सारे रिकॉर्ड्स रहते हैं, डीएनएस रिकॉर्ड्स रहते हैं, जहाँ पे चेक करता है कि उस डोमेन के क्रॉसबोर्डिंग आपका आईपी एड्रेस एग्जिस्ट करता है या नहीं। सो आगे हम बात करें डीएनएस रिजॉल्वर के बारे में और कैसे डीएनएस रिजॉल्वर वर्क करता है एंड वो क्या हेल्प करता है। सो इसके अंदर डीएनएस रिजॉल्वर में कि ये आपके डीएनएस के रिक्वेस्ट को रिसीव करता है। सो आप जो भी ब्राउज़र से रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी यूआरएल के करस्पॉन्डिंग की यूआरएल जब टाइप करते हैं तो वो से पहले डीएनएस रिजॉल्वर के पास आता है एंड वो रिक्वेस्ट रिसीव होती है डीएनएस रिजॉल्वर के पास। देन डीएनएस रिजॉल्वर चेक करता है आईएसपी के लेवल पे कि उसके पास कुछ कैश मेमोरी में आपका आईपी एड्रेस तो एग्जिस्ट नहीं है। अगर वो रहता है ब्राउज़र को सेंड कर देता है उसको। देन ये कर्ज़े क्वेरी करता है टू रूट सर्वर एंड देन उसके बाद टीएलडी सर्वर्स एंड ऑथोरिटी सर्वर। जब आप ऑथोरिटी सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाती है देन आपको वो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस फैच होके मिलता है एंड आपका डीएनएस रिजॉल्वर वो रिक्वेस्ट आपके ब्राउज़र को शेयर करता है। तो इस तरह से आपका डीएनएस मैपिंग सक्सेसफुली कंप्लीट होती है विद द हेल्प ऑफ डीएनएस रिजॉल्वर। नेक्स्ट हम बात करें डीएनएस रिकॉर्ड्स के बारे में। इंटरनेट के लिए डीएनएस रिकॉर्ड्स एक डिक्शनरी की तरह है और आपके किसी वेबसाइट को उसके आईपी एड्रेस के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करता है। और ये कनेक्ट कैसे करता है, इसके पास सारे रिकॉर्ड्स रहते हैं आईपी एड्रेस के क्रॉसपॉन्डिंग, और इन रिकॉर्ड्स के बेसिस पे ये आपको डायरेक्ट करता है किसी भी राइट वेबसाइट को उसकी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के साथ कनेक्ट करने में। और ये डिटेलिंग्स इन रिकॉर्ड्स के अंदर रहती है जिसमें आप इसके बैकअप आईपी एड्रेस रहते हैं और इसके पोर्ट के एड्रेस रहते हैं, एवरीथिंग इज देयर। और हर एक रिकॉर्ड्स का एक स्पेसिफिक जॉब होता है टू डायरेक्टिंग यू टू द राइट वेबसाइट और मेल सर्वर। चलो फटाफट से हम सारे रिकॉर्ड्स के बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहला आता है ए रिकॉर्ड, और ये ए रिकॉर्ड आपका बेसिकली डोमेन को किसी भी आईपी एड्रेस के साथ बाइंड करने के लिए, मैप करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अगर example.com है तो इसका आईपी एड्रेस एग्जिस्ट करता होगा 93.184.216.34 तो समथिंग, तो ये ए रिकॉर्ड के अंदर मेंटेन रहता है। तो नेक्स्ट हम बात करें क्वाड ए रिकॉर्ड्स के बारे में। ये आपके डोमेन्स को आपके IP6 एड्रेस के साथ मैप करने में हेल्प करता है। तो एग्जांपल के लिए सेम आप देख सकते हैं, ये आपका IP6। नेक्स्ट हम बात करें सीनेम रिकॉर्ड के बारे में। ये आपको बेसिकली डोमेन और सब डोमेन को किसी अदर डोमेन के साथ मैप करने में हेल्प करता है, लाइक ये डोमेन एनालाइजिंग में आपको हेल्प करने वाला है। फॉर एग्जांपल blog.example.com, इसको आपके इस डोमेन के साथ मैप करने में आपको हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे MX रिकॉर्ड या फिर मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड। ये आपको हेल्प करता है टू डायरेक्ट इमेज टू अ मेल सर्वर फॉर अ डोमेन स्पेसिफाइंग मेल सर्वर प्रायोरिटीली। सो ये आपके एग्जाम्पल जैसे example.com है, ये हेल्प करता है टू मैप मेल example.com। नेक्स्ट बात करेंगे हम TXT रिकॉर्ड या फिर टेक्स्ट रिकॉर्ड। ये आर्बिट्रेरी टेक्स्ट डेटा है जो आपके डोमेन वेरिफिकेशन एंड ईमेल सिक्योरिटी का डेटा इसके अंदर आप स्टोर करके रख सकते हैं। एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे दिया हुआ है सिमिलरली। सो नेक्स्ट बात करेंगे हम NS रिकॉर्ड के बारे में। तो NS रिकॉर्ड नेम सर्वर रिकॉर्ड आप इसको बोल सकते हैं। ये आपको सिंपली ये बताता है कि आपका इन्फॉर्मेशन जो भी डोमेन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो किस DNS सर्वर के पास एग्जिस्ट करती हैं। सो फॉर एग्जांपल आपने अभी अपना वेबसाइट किसी भी एक होस्टिंग प्रोवाइडर के अंदर रखा है, आप उसका होस्टिंग चेंज करना चाहते हैं, राइट, आप उसकी वेब होस्टिंग चेंज कर रहे हैं किसी अनदर नए होस्टिंग प्रोवाइडर के पास, तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसके रिगार्डिंग NS रिकॉर्ड में अपडेट करनी पड़ेगी सो दैट आपका नया होस्टिंग वर्क करेगा। सो नेक्स्ट हम बात करें SRV रिकॉर्ड्स के अंदर। सो ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है फॉर एनी एप्लीकेशन लाइक स्काइप और वीडियो कॉलिंग ऐप लाइक Gmeet, जिसमें इन्फॉर्मेशन रहते हैं कि आपका सर्वर कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन को एक्सेस करना है तो उसके सारे डिटेल्स यहाँ पे मेंटेन रहते हैं।
सो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं PTR रिकॉर्ड्स या पॉइंटर रिकॉर्ड्स। सो ये बेसिकली यूज किए जाते हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पज़। जैसे कि आपका मेल सर्वर्स हैं कोई, और वहाँ पे आप चेक करते हैं कि आपका कोई मेल अगर आपको रिसीव हुआ है तो वो स्पेसिफिक डोमेन वो ट्रस्टेबल है या नहीं है। सो ये हम चेक करते हैं विद PTR रिकॉर्ड्स। सो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड्स। इसके अंदर आपके जो भी डोमेन मैनेजर की इन्फॉर्मेशन रहती हैं वो सारे स्टोर करके रखते हैं, यानी कि जितने भी DNS सेटिंग्स रहती हैं हाई लेवल की वो सारी इसके अंदर स्टोर रहती हैं, जिसके अंदर आप जैसे प्राइमरी नेम सर्वर की इन्फॉर्मेशन, एडमिन ईमेल इन्फॉर्मेशन, सीरियल नंबर। सो अगर आपका DNS रिकॉर्ड अपडेट होता है तो उसके क्रॉसमेंडिंग सीरियल नंबर भी जनरेट होता है, और जब भी आप नया कुछ बनाएंगे, नया DNS रिकॉर्ड बनाएंगे तो उसका एक नया सीरियल नंबर जनरेट होकर आता है। देन रिफ्रेश टाइम, तो कितना फ्रिक्वेंटली आपका सर्वर चेक करेगा टू एनी अपडेट। देन रिट्राई टाइम, अगर आपका अपडेट फेल होता है तो कितने टाइम के बाद आपको वापस से रिट्राई करना है, वो इन्फॉर्मेशन भी इसके अंदर रहती है। देन एक्सपायर टाइम, अगर आपका मेन सर्वर रिचेबल नहीं है तो आपका सेकेंडरी सर्वर के अंदर डेटा कितने टाइम तक के लिए स्टोर होने वाला है, वो इन्फॉर्मेशन भी इसके अंदर रहती है। देन मिनिमम TTL की DNS इन्फॉर्मेशन कब तक आपको कैश करके रखनी है, ये सारी डिटेल्स आपको स्टेट ऑफ अथॉरिटी के अंदर रखनी पड़ती हैं।